जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि है हमारा एडवर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। आज हम इसी के बारे में बिल्कुल गहन और डीपली अध्ययन करने वाले हैं। आज इसी वीडियो में हम सभी सीखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बीच डिफरेंस, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब के बीच में डिफरेंस, एडवर्ब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्ब क्या होता है। ये सारी टॉपिक्स मैं आज एक एक करके आप लोगों को क्लियर विथ एग्जांपल करवाने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिनको अभी तक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, क्योंकि ये सारे शब्द जो है क्वेश्चन वर्ड्स ही होते हैं। ये सारे जो है तीनों प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब तीनों क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं। तो आखिर इनमें अंतर क्या है, कैसे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर एडवर्ब हमारा होता क्या है। जैसा कि इसमें आप लोग कुछ ऐसे होंगे जो एडवर्ब के बारे में जानते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, या कुछ मेरी इस वीडियो को इसलिए सिर्फ देख रहे होंगे कि उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बीच में अंतर जानना होगा। सारी कंडीशंस यहाँ पर मैं आप लोगों की फुलफिल करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से लेकर अंत तक इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, मतलब जीरो से हीरो आज आप लोग एडवर्ब में बनने वाले हैं। तो एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो शब्द है हमारा एडजेक्टिव, और दूसरा जो हमारा शब्द है वर्ब। ये दो शब्द हैं, पहला है एडजेक्टिव, दूसरा है हमारा वर्ब। इन दोनों शब्दों का अगर शॉर्ट फॉर्म यहाँ से एड ले ले, यहाँ से वर्ब पूरा बन गया आपका एडवर्ब। तो ये रही हमारी इसकी स्ट्रक्चर। एडवर्ब हमारा स्ट्रक्चर क्या है? एडजेक्टिव प्लस वर्ब से मिलकर ये बना होता है। तो साथियों अब जो है हम एडवर्ब का क्लासिफिकेशन यानी कि इसका मॉडिफिकेशन समझ लेते हैं। सबसे पहली बात एडवर्ब की डिफिनेशन। तो एडवर्ब हम पहली बात जानते हैं कि एडजेक्टिव हमारा क्या होता है। अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, मन करेगा तो देख लीजिएगा। एडजेक्टिव हमारा होता था कि एडजेक्टिव जो हमारा होता था नाउन या प्रोनाउन को क्लासिफाई करता था, यानी कि मॉडिफाई करता था या उसकी विशेषता बताता था। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था, नाउन और प्रोनाउन की ये विशेषता जो है बताता था। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन्स, मतलब इसका मतलब हुआ कि नाउन और प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो तो हमारे होते हैं एडजेक्टिव। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टोटल 8 होते थे, उसमें से एक आपका होता था इंटरजेक्शन, INTERJUNCTION, इंटरजेक्शन। ठीक, तो एक नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा, यानी कि अगर इसको जो मॉडिफाई करेगा वो हमारा एडजेक्टिव होता था। इंटरजेक्शन का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है या ना उसकी क्वालिटी बताई जा सकती है। तो कुल मिला के बात एक हुई कि जो शब्द नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इनको छोड़कर अन्य सभी शब्दों की विशेषता बताए वही हमारा होता है एडवर्ब। चीजें समझ में आई? कुल मिलाकर जो मैं कहना चाहता हूं ये बात आप समझिए, संसार में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो। मतलब कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल इनमें से कुछ ना हो। ऐसा कोई शब्द नहीं है। मतलब कोई ना मतलब इन्हीं 8 में से कुछ ना कुछ होगा यार, कोई भी शब्द हो। ठीक, तो अब बात आई कि संसार का प्रत्येक शब्द को एडवर्ब क्लासिफाई करता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को नहीं करता है। चीजें क्लियर है, साफ बात। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसकी डिफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे। बस मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोग ये समझिए कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी शब्दों को हमारा एडवर्ब जो है मॉडिफाई करेगा, यानी कि उसकी विशेषता, क्वालिटीज बताएगा। तो अगर इसकी डिफिनेशन हम कहना चाहें, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई, क्वालिफाई, कुछ भी आप कर सकते हैं, व्हिच क्वालिफाई ऑल वर्ड्स
मतलब सभी शब्दों को क्लासिफाई करता है। विच क्वालिफाई ऑल वर्ड्स एक्सेप्ट मतलब के सिवाय नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। मतलब एडवर्ब जो होता है सभी शब्दों का क्लासिफाई यानी कि मॉडिफाई करता है, बस नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी शब्दों को करता है। चीजें क्लियर है यहाँ पे नहीं? पहली बात बताइए कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्लासिफाई ऑल वर्ड्स एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। ये तो हमारी हुई एडवर्ब की डिफिनेशन। चीजें यहाँ पर आई होप आप सभी को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। अब जो बात आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को हम सिंपल, साधारण और मेनली 3 भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। अब हम समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्ब। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडवर्ब जो होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ द एडवर्ब, जो कि है हमारा पहला है हमारा सिंपल एडवर्ब, दूसरा है आपका रिलेटिव, RELATIV रिलेटिव एडवर्ब, एंड थर्ड इज द इंट्रोगेटिव। एडवर्ब। 3 आपके मेनली 3 एडवर्ब होते हैं, सिंपल, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां पर वर्ड एक होता है सिंपल लग गया तो जितना सिंपल उसका नाम उतना सिंपल उसका काम। अगर किसी को कहा यह बहुत साधारण व्यक्ति है तो वहां से जैसे कहा गया कि बहुत साधारण व्यक्ति है तो उतना ही साधारण वह होता है, तभी कहा जाता है। तो सिंपल एडवर्ब सिंपल ही होगा। बात यहाँ पर मेन मैटर जो फंसता है रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बीच में। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन भी आपका होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी आपका होता है। तो यहां से आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होता है। कहां से? यहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है कि हमारा एडवर्ब जो होता है वो क्या क्या चीजें शो करता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो मान लीजिए आपने एडवर्ब कंप्लीटली खत्म कर दिया है। क्या क्या शो करता है यही आपको यहाँ पर समझना है। तो एडवर्ब जो हमारा होगा वो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, प्लेस, ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। प्लेस, टाइम, रीजन, REASON रीजन, मैनर, MANNER, नंबर, NUMBER नंबर, एंड अफर्मेशन, नेगेशन। एक एक करके मैं इन सबको क्लासिफाई जो है कर देता हूं। प्लेस माने आप सभी जानते हैं स्थान, टाइम माने समय, रीजन माने कारण। कारण मीन्स जैसे कि कोई काम जो है वो किस कारण से हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है जिसके कारण वह काम हुआ है। मैनर मतलब कोई काम जो है कैसे हुआ, उसका तरीका, हाउ। कोई काम जो है कैसे हुआ, कैसे वह काम किया गया है, हाउ। मतलब वह काम कैसे किया गया, हाउ। तो कुल मिला के मैनर हमारा होता है कि कोई काम जो है कैसे किया गया, वही हमारा मैनर होता है। नंबर से आप लोग परिचित होंगे कि 1 2 3 4 ही, मतलब जब कहीं पर नंबर शो हो जाए। अफर्मेशन एंड नेगेशन, ये 2 शब्द आप सभी के लिए नए होंगे। अफर्मेशन मतलब होता है स्वीकृति। जैसे कि आप लोग जब किसी कार्य को हाँ, मतलब जब आपका उत्तर जो होता है पॉजिटिव होता है, हाँ के अर्थ में होता है, वह होता है अफर्मेशन। जब आपका उत्तर नेगेटिव के अर्थ में होता है, ना के अर्थ में होता है, वह होता है आपका नेगेशन। दोनों चीजें आई होप आप सभी की क्लियर है। अफर्मेशन, नेगेशन। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कहा यस आई एम योर टीचर, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या है, हाँ के अर्थ में है, आप हैं उनके टीचर, तो ये आपका हो गया अफर्मेशन। नो आई एम नॉट योर टीचर, तो यहाँ पर आपका उत्तर ना के अर्थ में है, ये हो गया आपका नेगेशन। तो चीजें आपकी यहाँ पर सारी, यानी कि प्लेस, टाइम, रीजन, मैनर, नंबर, अफर्मेशन, नेगेशन, इन सारी चीजों से आप लोग परिचित हो चुके। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए फिर से एक बार। प्लेस माने स्थान, टाइम मतलब समय, रीजन मतलब कारण, मैनर मतलब आप लोग बताया कि कोई काम कैसे हुआ, तरीका, नंबर मतलब नंबर, अफर्मेशन, नेगेशन स्वीकृति अस्वीकृति। आपका एडवर्ब जो होगा
वो सिर्फ इन्हीं चीजों को क्लासिफाई करेगा, चाहे जैसे भी घूम फिरा कर वो इन्हीं चीजों पर ही आ जाएगा। चीजें क्लियर? आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इतने में बताइएगा। घूम फिरा के आप लोग को इतने पे ही वो लेके आएगा आपका एडवर्ब। चीजें क्लियर? अब बात आती है हम सिंपल एडवर्ब की क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। ये सारे जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये सब एक्चुअली में अलग अलग टाइप्स ऑफ द एडवर्ब हैं। ये सभी एडवर्ब ही होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं पहला बताऊं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये प्लेस जो लिखा है एक्चुअली में एडवर्ब ऑफ द प्लेस नाम का एक एडवर्ब होता है, वो है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये सारे इतने टाइप के एडवर्ब होते हैं। अब अगर आप लोग इसके आगे जोड़ना चाहें, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन, इसी प्रकार से कई कई बुकों में सिंपल एडवर्ब करके लिखा रहता है, कई कई बुकों में डायरेक्ट यही लिखा रहेगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। कई कई बुकों में ऐसे लिखा रहेगा। तो कुल मिला के ये सिंपल का ही क्लासिफिकेशन है। एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसा करके पूरा जो है ऐसे होगा। अब आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि अब यहाँ पर क्या लिखे यार बार बार। मैं एक एक करके एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा। सबसे पहली मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ प्लेस की, तो इसमें आप लोग जैसा कि जानते हैं किसी स्थान, किसी निश्चित स्थान के बारे में बात की जाएगी। जैसा कि मैं एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, यू विल गो देयर, मतलब तुम वहां जाओगे। वहां कहा मतलब कोई स्थान ही तो वो होगा। देर मतलब वहां, वहां मतलब क्या, कहां, कहीं स्थान ही तो होगा। तो ये आपका जो देर आया ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। चीजें यहाँ पर क्लियर? अब बात आती है ही विल कम नाउ। टाइम की बात कर लिया जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम, ही विल कम नाउ, वह अब आएगा। वह अब आएगा, कब? कब अब आएगा ना, समय की तो बात हो गई। नाउ की समय की तो बात हो गई, नाउ। यह आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप कहा, वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस निकल के आएगा। जैसे तुम वहां जाओगे, तुम वहां जाओगे, तो आप कहां से प्रश्न पूछिए, तुम कहां जाओगे, तो वहां उत्तर आया। तो कहां का जो शब्द, कहां पर्टिकुलर शब्द का जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आप कब से करेंगे, कब, कब, कब मतलब व्हेन, कि ही विल कम नाउ, तो वह कब आया, वह कब आएगा, तो नाउ अब आएगा, वह अब आएगा। ठीक, तो जहां आप वेयर यानी कि कहां से क्वेश्चन करेंगे, जो पर्टिकुलर यानी कि जो पर्टिकुलर वर्ड आपका निकल के आएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जब आप कब से प्रश्न पूछेंगे यानी कि व्हेन से प्रश्न पूछेंगे, जो पर्टिकुलर वर्ड आपका निकल के आएगा वही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। बात कर लेते हैं, ही देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, रीजन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम कहें, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर रीजन, जैसे वह देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, तब आखिर उसने क्लास छोड़ दिया, तब आखिर उसने क्लास, कोई कारण रहा होगा तभी क्लास वहां पर छूटी होगी। चाहे क्लास खत्म की गई हो, चाहे उसे कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी यार करके हो, तभी उसने क्लास छोड़ा होगा। तो वाई, वाई से आप जब क्वेश्चन पूछेंगे, WHY, वाई मीन्स क्यों। जब आप क्यों से करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जो है एडवर्ब ऑफ रीजन मिलेगा, कारण मिलेगा। जैसे कि मैंने पढ़ाई की या कुछ भी करके कि मैंने पढ़ाई की ताकि मैं पास हो सकूं। ठीक, तो अब बात आई मैंने पढ़ाई क्यों की, ताकि मैं पास हो सकूं। तो यहाँ पे जो आपका ऐसे पर्टिकुलर वाई शब्द का जो पर्टिकुलर आंसर निकल के आएगा वही आपका होगा एडवर्ब ऑफ द रीजन। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देयरफॉर आपका निकल के आ रहा है, ही देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, तब आखिर उसने क्लास छोड़ दी, तो यह आपका होगा एडवर्ब ऑफ द रीजन। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ द मैनर की। मैनर मतलब मैंने क्या कहा कि जब काम कैसे किया गया है, जब काम आपका काम करने का तरीका जब बताया गया हो या काम कैसे हुआ है, ये चीजें जब बताई गई हो तो आपका मैनर होता है। चलिए देख लेते हैं, ही रीड्स क्लियरली, मतलब उसने ढंग से पढ़ लिया है, क्लियरली उसको कंप्लीट याद है। तो काम कैसे हुआ है, अच्छे से हो गया है। हाउ डू ही रीड्स, हाउ डू ही मतलब ही रीड्स क्लियरली। उत्तर आपको किससे क्वेश्चन पूछने पर मिलेगा, हाउ से। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ से, कैसे, जब आप हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे जो पर्टिकुलर वर्ड आपका निकलेगा वही आपका एडवर्ब ऑफ द मैनर होगा। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर हैं। चीजें यहाँ पर जैसे ही रीड्स क्लियरली, हाउ डज ही रीड्स, हाउ डज ही रीड्स, तो ही रीड्स क्लियरली यही तो आपको मिलेगा, यही तो निकल के आएगा। तो ही रीड्स क्लियरली जो आपका यहाँ पर क्लियरली आया है यही आपका होगा एडवर्ब ऑफ द
मैनर, चीजें यहाँ पर सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बात कर लूं कि नंबर की, तो यू हैव कम अगेन, यू हैव कम अगेन, तो यहाँ पर क्या लिखा, यू हैव कम अगेन, तुम यहाँ दोबारा आए हो, तुम यहाँ दोबारा आए हो। तो दोबारा यहाँ अगेन जो आपका आया, एक बार, दो बार, दोबारा, नंबर हो गया नहीं हो गया, ये भी आपका नंबर हो गया। तो अगर आप हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मेनी, तो आपका एडवर्ब ऑफ द नंबर निकल के आएगा। अब मैं बात करूं अगर श्योरली ही इज मिस्टेकन, मतलब कंफर्म है कि उसने कुछ ना कुछ गलती की है, यहाँ पर अफर्मेशन है, यानी कि स्वीकार किया जा रहा है कि उसने कुछ ना कुछ गलती की है, अफर्मेशन है। अब बात है नेगेशन की, नो आई हैव नेवर डू दिस, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, तो नेवर जो पर्टिकुलर शब्द है आपका, ये आपका हो जाएगा नेगेशन में। चीजें यहाँ पर आई होप आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। इतने एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये सारी चीजें क्लियर। अभी आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक एग्जांपल लिखा, इसी में आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से किया। लेकिन अभी अगर आप इन बातों को याद रखेंगे तो आपको जो रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इसमें आपको कोई परेशानी आने ही वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहीं से आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। अब बात आती है सीधा रिलेटिव एडवर्ब की, जिसको मैं रिलेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव प्रोनाउन, पढ़ने का सही तरीका कंपैरिजन करके हमेशा पढ़िए, यानी कि प्रोनाउन और एडवर्ब में अगर आप यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में अगर आप अंतर कर ले गए तो आपको ये चीजें कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं कंपैरिजन करके यहाँ पर तुरंत पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं हम रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। सबसे पहले आप लोग सभी जानते हैं कि रिलेटिव मीन्स रिलेट करना, रिलेट मतलब जोड़ना। तो ऐसा एडवर्ब जो दो सेंटेंसों को जोड़े उसे हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही होगा, ये भी, और ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड ही होगा। अंतर इतना रहेगा, ये क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के बीच में आएगा, ये क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के स्टार्टिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। तो कहां की बात की गई, तुम कहां रहते हो मतलब जहां तुम रहते हो कोई स्थान ही होगा वो। जैसे ही किसी प्लेस की बात की गई तो ही आपका वेयर जो बन गया वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन गया। चीजें क्लियर है। व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो व्हाट लगा हुआ है, क्या आपका प्लेस है, टाइम, रीजन, मैनर, नंबर, अफर्मेशन, नेगेशन कुछ नहीं है। तो व्हाट आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बीच का जो अंतर है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगा। रिलेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बीच का अंतर आने वाली वीडियो में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैंने सोचा था ये वीडियो जो है ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन ये तो बड़ी हो गई, इसीलिए आने वाली वीडियोस में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रिलेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐसा होगा। अब बात है रिलेटिव एडवर्ब की। दिस इज, आई विल कम टुमारो, TOMMARRO, टुमारो, व्हेन I will teach you, मतलब मैं कल आऊंगा और तुम्हें कल तब तुम्हें पढ़ाऊंगा। यहां से आप लोग एक देखे होंगे when जो है इन I will come tomorrow मैं कल आऊंगा, I will teach you मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है, आपका रिलेटिव एडवर्ब हुआ। अब बात आई, यहां से आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, when से पहले जो आया टुमारो, ये आपका टाइम है नहीं है, तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। अब बात आई यहां से, तो आप लोग यार समझ गए होंगे इसमें कुछ रखा वखा नहीं है। बात आई मैं अंतर वाली, तो वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, मैंने आपसे पहले ही कहा। तो आज का सेशन बस मैं यही खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।